अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स हमारा जो लास्ट टॉपिक है रिगार्डिंग आवर कोर्स दैट इज़ फ्लूइड मैकेनिक्स वो है मिलनी थॉमसन सर्कल थ्योरम। तो इस लेक्चर में हम इसी को कंटिन्यू करते हैं। मिलनी थॉमसन सर्कल थ्योरम, इसकी स्टेटमेंट क्या होगी और इसका प्रूफ क्या होगा। यूजुअली ये जो रिजल्ट्स होते हैं जो कि बाय नेम होते हैं वो स्टेट एंड प्रूफ के नेम से आ जाते हैं, तो आप लोग कोशिश करें कि इनकी स्टेटमेंट भी आपको याद हो। तो मिलनी थॉमसन सर्कल थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है? लेट एफ ऑफ जी बी द कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल फंक्शन ऑफ ए लिक्विड मोशन। सबसे पहले क्या है, आपके पास कोई लिक्विड जो है वो मोशन में है और उसका जो कॉम्प्लेक्स वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन है उसको हमने एफ ऑफ जी कहा, और हमने कहा था अभी जो प्रीवियस लेक्चर किया कि डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ ऑफ जी होता है। तो W जो होता है वो कॉम्प्लेक्स वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन होता है, तो आप यहाँ पे W भी यूज़ कर सकते थे या फिर आपने एफ ऑफ जी यूज़ कर लिया। एंड देयर इज़ नो सिंगुलैरिटी। आपको पता है कि अगर लिक्विड मोशन है तो उसकी जो सिंगुलैरिटीज़ होती हैं वो बेसिकली उसके सोर्सेज और सिंक्स होते हैं। ठीक है, उसके सोर्सेज और सिंक्स जो होते हैं वो सिंगुलैरिटीज़ हैं। तो यहाँ पे आके ना तो उसकी कोई सिंगुलैरिटीज़ नहीं है, मींस ना तो उसका कोई सोर्स है ना ही उसका कोई सिंक है। कहाँ पे? इनसाइड द रीजन जी मॉड इज इक्वल टू ए। जी मॉड इज इक्वल टू ए बेसिकली एक सर्कल होता है जिसका रेडियस ए होता है। तो इसके अंदर जो है उसकी कोई भी सिंगुलैरिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही। सिंगुलैरिटी एग्जिस्ट ना करने का मतलब ये है ना तो उसके कोई सोर्स है ना ही उसके कोई सिंक है। Now if we introduce a circular cylinder in the region Z mod is equal to A, मीन्स आपके पास एक सर्कल मौजूद है, आपने इसके अगर आप इंट्रोड्यूस करवा लें एक सर्कुलर सिलेंडर इन द रीजन जी मॉड इज इक्वल टू ए, इसके अंदर ही आपने एक सर्कुलर सिलेंडर इंट्रोड्यूस करवाया, देन द न्यू कॉम्प्लेक्स वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन विल बी। तो जो नया पहला तो था W इज इक्वल टू एफ ऑफ जी, अब आपने जी इसमें था कि सर्कल इन्वॉल्व था इस सर्कल के लिए। अब अगर आप इस सर्कल के अंदर एक सिलेंडर भी इंट्रोड्यूस करवा दें तो जो नया कॉम्प्लेक्स वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन होगा वो होगा एफ ऑफ जी प्लस एफ कॉन्जुगेट ऑफ ए स्क्वायर ओवर जी आ जाएगा, जहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन का जो रीजन होगा वो होगा जी मॉड इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए। मीन्स आपके पास सर्कल था रेडियस ए का, आपका जो रीजन होगा वो ये वाला होगा, सर्कल के बाहर वाला जो रीजन होगा वो आपका रिक्वायर्ड रीजन होगा। यहाँ पे आपको पता है कि जो जी मॉड होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू ए होता है, रेडियस से बड़े, और ये सर्कल की बाउंड्री पे भी हो सकता है, ये हमने प्रूफ करना है। तो मिलनी थॉमसन सर्कल थ्योरम जो है वो एक्चुअली कॉम्प्लेक्स वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन से रिलेटेड है कि अगर आप कोई भी सर्कुलर सिलेंडर के अंदर जो है वो किसी भी सर्कल ऑफ रेडियस ए के अंदर अगर आप सिलेंडर भी इंसर्ट करते हैं तो तब उसका कॉम्प्लेक्स वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन क्या होता होगा और उसका रीजन क्या होगा। सर्कल का रीजन जो था वो तो था आपका जी मॉड इज इक्वल टू ए, लेकिन इस फॉर्म में जो आपका रीजन होगा वो ये वाला होगा। तो यही कुछ हमने किया, हमने एक सर्कल लिया जिसका रेडियस ए है और इसके अलावा आपने एक सिलेंडर इंट्रोड्यूस करवाया और हमने ये शो करना है कि इसका जो कॉम्प्लेक्स वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन है वो बेसिकली इस रीजन में लाई कर रहा है। ये जो है ये इस रीजन में लाई कर रहा है, इसमें बाउंड्री के पॉइंट्स भी आ सकते हैं और बाहर वाले सारे पॉइंट्स भी आ सकते हैं, तो हमने ये शो करना है। ठीक है, सबसे पहले आपने कॉम्प्लेक्स वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन ले लिया है एफ ऑफ जी। आपको पता है डब्ल्यू जो होता है ये एफ ऑफ जी के इक्वल होता है और एफ ऑफ जी की जो नोटेशन होती है वो यू प्लस एओटा वी होती है। यहाँ पे फंक्शन ऑफ जी है, जब एफ फंक्शन ऑफ जी है इट मीन्स यू भी फंक्शन ऑफ जी होगा, वी भी फंक्शन ऑफ जी होगा, तो इसलिए हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया कि एफ ऑफ जी इज इक्वल टू यू ऑफ जी प्लस एओटा वी ऑफ जी। ठीक है, ये वाला एक्सप्रेशन आपका इसके इक्वल आ गया। अब अगर आप इस पे कॉन्जुगेट अप्लाई करें तो इट मीन्स एफ कॉन्जुगेट इज इक्वल टू यू ऑफ जी माइनस एओटा, एओटा के साथ माइनस आ जाएगा, वी आ जाएगा। अब ये तो था ओवरऑल फंक्शन पे कॉन्जुगेट। अब अगर आप जी को जी कॉन्जुगेट से रिप्लेस करते हैं तो ये आ जाएगा यू के अंदर जी कॉन्जुगेट। अब आपने ओवरऑल फंक्शन का नहीं लिया, सिंपली आपने जी की जगह पे जी कॉन्जुगेट को रिप्लेस किया है, इसलिए यहाँ पे भी आ जाएगा जी कॉन्जुगेट। अब अगर आप इसको देखें तो ये बेसिकली है अब अगर आप इस पूरे का कॉन्जुगेट लेते हैं तो एफ ऑफ जी कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट है, तो यहाँ पे तो आएगा यू ऑफ जी कॉन्जुगेट, यहाँ पे आएगा वी ऑफ जी कॉन्जुगेट, और इसके साथ एओटा इन्वॉल्व है तो इस सारे का कॉन्जुगेट है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, माइनस आ गया यहाँ पे,
अब अगर आप इस कॉन्जुगेट को अप्लाई कर दें तो u ऑफ z प्लस एओटा v ऑफ z आ जाएगा। ठीक है, सारे पे आपने कॉन्जुगेट लगा दिया तो ये वाला कॉन्जुगेट जो है वो दोनों का कंबाइन ये कॉन्जुगेट बन गया। इसको अगर आप देखें तो f ऑफ z कॉन्जुगेट है। ये हमने एलिमेंट्री कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में भी प्रूफ किया हुआ है कि f ऑफ z कॉन्जुगेट जो होता है ये इज़ इक्वल टू f ऑफ z होल कॉन्जुगेट आता है। अगर आप पहले एफ ऑफ जी कॉन्जुगेट कैलकुलेट करें फिर उसका कॉन्जुगेट कैलकुलेट करें या फिर एफ ऑफ जी का कॉन्जुगेट लें तो सेम आएगा। अब हमारे पास जो रीजन था वो था जी मॉड इज इक्वल टू ए। आपने इसके बाद अपने रिजल्ट को देखना है। उसमें अगर आप देखें तो एफ ऑफ ए स्क्वेयर ओवर जी कॉन्जुगेट इन्वॉल्व हो रहा है, ओवर जी इन्वॉल्व हो रहा है। तो इसको इन्वॉल्व करने के लिए हमारे पास जी मॉड इज इक्वल टू ए मौजूद था। हमने दोनों तरफ स्क्वायर अप्लाई किया तो जी मॉड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर आ गया। जी मॉड स्क्वायर को आप लिख सकते हैं जी इंटू जी कॉन्जुगेट, तो वही वाला एक्सप्रेशन हमने लिखा है इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे जी कॉन्जुगेट की हमें एक्चुअली वैल्यू चाहिए तो जी कॉन्जुगेट इज जी को यहाँ पे लाके हम डिवाइड कर देंगे। जी कॉन्जुगेट इज इक्वल टू ए स्क्वायर ओवर जी आ जाएगा। नेक्स्ट है लेट द कम्प्लेक्स पोटेंशियल फंक्शन बी। अब आपने कहा कि जो कम्प्लेक्स वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन है वो आपके पास हमने सपोज कर लिया कि वो है कि एफ ऑफ जी प्लस एफ कॉन्जुगेट ऑफ ए स्क्वायर ओवर 2, जहाँ पे जो जी मॉड है वो ग्रेटर देन इक्वल टू ए है। ठीक है, ये आपने सपोज कर लिया। अब यहाँ पे देखें W इज़ इक्वल टू एफ ऑफ जी और ये जो एफ कॉन्जुगेट है और अभी आपने जी कॉन्जुगेट की ये वैल्यू फाइंड आउट की थी तो इसकी जगह पे आपने जी कॉन्जुगेट को रिप्लेस कर दिया। अभी इससे पहले आपने ये शो किया है कि इसका जो कॉन्जुगेट है अगर आप पहले जी कॉन्जुगेट कैलकुलेट करें फिर उसके बाद एफ कॉन्जुगेट कैलकुलेट करें या फिर अगर आप दोनों का इमेज लेते हैं फिर उसका कॉन्जुगेट कैलकुलेट करते हैं तो ये दोनों इक्वल होते हैं। तो इसकी जगह पर आपने ये एफ ऑफ जी कॉन्जुगेट रिप्लेस कर दिया। आपको पता है कि अगर आपके पास कोई से दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हों, सपोज़ आपके पास जो है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है जो कि होता है x प्लस एओटा वाई और एक कॉम्प्लेक्स नंबर z कॉन्जुगेट है जो होता है x माइनस एओटा वाई। अब देखें यहाँ पे फंक्शन और उसका कॉन्जुगेट जो है वो ऐड हुए हैं, फंक्शन और उसका कॉन्जुगेट। तो अगर आपके पास एक फंक्शन जो है वो x प्लस एओटा वाई है और उसका जो अगर कॉन्जुगेट लें तो इज़ इक्वल टू x माइनस एओटा वाई। अब अगर आप इन दोनों को ऐड करें तो z प्लस जी कॉन्जुगेट आएगा इज़ इक्वल टू, अब देखें x के साथ पॉजिटिव साइन है तो ये 2x आ जाएगा और एओटा वाई माइनस एओटा वाई ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। इट मीन्स आपके पास रियल पार्ट आ जाएगा, रियल नंबर आएगा ना कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। अगर आप किसी भी नंबर को और उसके कॉन्जुगेट को ऐड करते हैं तो आपके पास अल्टीमेटली एक रियल नंबर आ जाएगा। जब ये रियल नंबर आएगा W किसके इक्वल था, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि ये एफ ऑफ जी के इक्वल है जो कि 5 प्लस एओटा साई के इक्वल होता है। ठीक है, अब ये आपके पास रियल नंबर आ गया है। इट मीन्स ये वाला जो एओटा वाला फंक्शन है ये 0 के इक्वल हो गया। जब ये 0 के इक्वल हो गया तो साई आपका 0 के इक्वल हो गया। ठीक है, साई आपके पास ये यहाँ पे इस साइड पे यही वाली कैलकुलेशन है कि जो कि रियल नंबर के लिए हमने x माइनस एओटा वाई के लिए की थी, x प्लस एओटा वाई के लिए, यहाँ पे a प्लस एओटा b के लिए हैं। तो आप इस चीज़ से भी रिजेम्बलेंस कर सकते हैं। अब जब साई इज इक्वल टू 0 आ गया इट मीन्स जो सर्कुलर रीजन है बिहेव्स लाइक अ मिरर। साई 0 है मीन्स इसका कोई भी कॉम्प्लेक्स पार्ट नहीं है, तो जो यहाँ पे चीज़ है वही आपकी दूसरी साइड पे भी वही चीज़ होगी। तो इट मीन्स जो आपकी सर्कुलर सरफेस है जो कि सरफेस आपकी थी, सर्कल था, वो एक मिरर की तरह बिहेव कर रहा है क्योंकि आपकी जो वेलोसिटी का जो कंपोनेंट होता है क्यू आर इज इक्वल टू माइनस पार्शल फाई ओवर पार्शल आर होता है। इसको अगर आप साई के टर्म्स में देखें तो ये होता है 1 ओवर आर पार्शल साई ओवर पार्शल थीटा। साई ही जब 0 है तो ये वाला पूरा एक्सप्रेशन 0 के इक्वल आ जाएगा। अब हम क्या सपोज करते हैं, हम ये कहते हैं कि इफ़ द पॉइंट लाइज आउटसाइड द सर्कल, अगर एक पॉइंट जो है वो सर्कल के बाहर लाई करता है, अगर एक पॉइंट सर्कल के बाहर लाई करता है तो उसका अगर आप कॉन्जुगेट लेंगे जी कॉन्जुगेट तो वो डेफिनेटली सर्कल के अंदर लाई करेगा।
अब देखें यहाँ पे आपके पास सपोज ये वाला पॉइंट है जो कि बाहर लाई कर रहा है। यहाँ पे ए बी दो कंपोनेंट्स हैं। अगर आप इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो वो होगा a, -b, तो वो यहाँ पे कोई ना कोई लाई करेगा। तो अगर पॉइंट जो है वो सर्कल के बाहर है तो उसका जो कॉन्जुगेट है वो आपका सर्कल के अंदर लाई करेगा। अगर पॉइंट सर्कल के अंदर है तो उसका कॉन्जुगेट डेफिनेटली सर्कल के बाहर कहीं पे लाई करेगा। तो यही पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ़ द पॉइंट लाइज आउटसाइड द सर्कल, अगर पॉइंट सर्कल के बाहर है तो उसका z कॉन्जुगेट जो है इज इक्वल टू a² लाइज इनसाइड द सर्कल। सिंस अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट द सिंगुलैरिटीज ऑफ f ऑफ z लाइज इन z mod ग्रेटर देन इक्वल टू a। हमने कहा था कि अगर आप किसी भी सर्कल और फिर उसमें सिलेंडर को अगर आप इंसर्ट करते हैं तो ये वाला जो रीजन है ये ही आपका कॉम्प्लेक्स वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन में यूज़ होगा और इसमें z mod ग्रेटर देन इक्वल टू a होगा। ये हमने अभी कहा था। सो द सिंगुलैरिटीज़, अभी हमने कहा कि अगर z सर्कल के अंदर लाई करता है तो उसका कॉन्जुगेट बाहर लाई करता है, और अगर z जो है वो बाहर लाई करता है, अगर पॉइंट जो है वो बाहर लाई करता है तो उसका कॉन्जुगेट जो है वो सर्कल के अंदर लाई करेगा। अब हम कह रहे हैं कि अगर z जो है वो बाहर लाई करता है तो उसका कॉन्जुगेट जो है वो सर्कल के अंदर लाई करेगा। सो द सिंगुलैरिटीज़ ऑफ f ऑफ z कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट की जगह पे आपने वैल्यू रिप्लेस की a² लाइज इनसाइड द सर्कल। अगर पॉइंट बाहर लाई कर रहा है, z सर्कल के बाहर लाई कर रहा है, तो उसका जो कॉन्जुगेट है वो सर्कल के अंदर लाई करेगा। जब वो उसके अंदर लाई करेगा तो z कॉन्जुगेट जो है वो लेस देन a होगा। इट मीन्स जो f ऑफ z कॉन्जुगेट है, कॉन्जुगेट की जगह पे आपने उसकी वैल्यू रिप्लेस की a² हैज़ नो सिंगुलैरिटी। जब उसकी सारी सिंगुलैरिटीज़ जो है वो सर्कल के अंदर हैं तो इट मीन्स सर्कल के बाहर उसकी कोई भी सिंगुलैरिटी एग्जिस्ट नहीं करती। तो यहाँ से ये शो हुआ कि W इज इक्वल टू f ऑफ z प्लस f ऑफ a² हैज़ द सेम सिंगुलैरिटीज़ इन z कॉन्जुगेट ग्रेटर देन a एज f ऑफ z। मीन्स जो भी फंक्शन की सिंगुलैरिटीज़ होंगी, अगर आप उसमें कोई सिलेंडर भी इंसर्ट करते हैं तो उसकी वही वाली सेम सिंगुलैरिटीज़ होंगी। यही हमने शो करना था। तो यहाँ तक हमारा वाइंड अप हो गया। अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप फर्दर पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। दैट्स द एंड ऑफ आवर कोर्स वर्क ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स।